मैग्नेटिक वेव में क्या है, ईएम वेव, इसका दूसरा नाम है ईएम वेव, शॉर्ट फॉर्म में जो हम बोलते हैं दैट इज ईएम वेव्स. सो इट हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज़ द सोर्स, कैसे ये प्रोड्यूस होती है, इसका जो सोर्स है वो है एक्सेलरेटेड चार्जेस. एक्सेलरेटेड चार्जेस, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यू विल राइट हियर एक्सेलरेटेड चार्जेस और ऑसिलेटिंग चार्जेस. चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है या फिर एक्सेलरेटेड है, तो दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में है तो उस केस में दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज इज मूविंग यूनिफॉर्मली, देन वी गेट करंट. लेकिन चार्ज अगर हमारा एक्सेलरेटेड फॉर्म में है, इसका एक्सेलरेशन है, यहाँ पर हमारा रेस्ट में है, इधर रेस्ट में था, तो अगर एक्सेलरेटेड फॉर्म में देन इट विल गिव राइज टू ईएम वेव्स. दैट विल गिव राइज टू ईएम वेव्स. तो ये ध्यान रखना है आपने कि ईएम वेव जो प्रोड्यूस हो रही है जब चार्ज हमारा एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में, या फिर ऑसिलेटिंग चार्जेस है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में. अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसको शो करेंगे, उसके लिए हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम के लिए हम वी शैल टेक द हेल्प ऑफ 3 डायमेंशन हेयर. तो यहाँ पर जैसे मैं ये शो कर रही हूँ, मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है. दिस इज से एक्स एक्सिस, दिस इज से वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम 2 अलग अलग कलर्स ले लेते हैं, उससे दिखा देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए. तो हेयर यू कैन सी कि जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं वाई एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट. तो हम इसको कुछ एरोज से दिखा देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस. अब इसमें क्या स्पेशलिटी है, अगर हमारी वेव सपोज हमने दे रखा है कि इट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया अलोंग वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव है अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है. एक्स एक्सिस में वेव जा रही है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज शोइंग इट्स डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा अलोंग जेड एक्सिस. अब 3D पिक्चर है ये, तो हम दिखा रहे हैं उसको प्लेन में, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, मीन्स इट इज कमिंग दिस वे और दैट वे, बैक साइड में जा रहा है या हमारी तरफ आ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे, ये इधर को जा रहा है. ठीक है. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, ये इधर गया और ये गया इधर. तो जैसे एरोज ऊपर दिखाए थे ऐसे हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं. तो ये हमने एरोज दिखा दिए हैं, ऐसे इसमें देखिए ये हमने एरोज यहाँ पर दिखा दिए हैं. तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट. नथिंग न्यू, मतलब कुछ इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस. तो ये ऑल द 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. विच 3? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. अब हम इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई डायरेक्शन में दिखाया है, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगा ई वाई, वो क्या हो गया, कुछ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज से ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे ही अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग दिस जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा देते हैं बी जेड से, दैट इज बी नॉट. बी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. बी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब यहाँ जो मैंने ओमेगा लिखा है दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और जो हमने k लिखा है, k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 2π/λ. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑसिलेटिंग चार्जेस या एक्सेलरेटेड चार्जेस, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दीज आर द इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी शैल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स. कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ. सबसे पहला पॉइंट तो यही है कैरेक्टरिस्टिक्स में,
फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. तो जो इनका प्रोडक्शन है दैट इज बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. सबसे पहला पॉइंट है. ठीक है. दूसरा पॉइंट है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. मतलब दे कैन पास थ्रू वैक्यूम ऑल्सो. नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. तो दूसरा हमारा ये पॉइंट आ गया. ठीक है. कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको ट्रेवल के लिए. आपको पता ही है सनलाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम ऑल्सो. तो जो हमारे पास सोलर रेडिएशंस आ रही हैं वो वैक्यूम से भी आ रही हैं. तो इसका मतलब कोई मटेरियल मीडियम उनको नहीं चाहिए. तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड they are mutually perpendicular to each other and they are further perpendicular to the direction of propagation of the wave. जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. मतलब तीनों जो है प्रोपगेशन ऑफ वेव तीनों मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और ये जिस स्पीड से जा रही है वेव तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है. फिर फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन फेज. इन फेज का मतलब इस पॉइंट में क्या है. फेज का मतलब है कि अगर इसका जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है. ये जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो. ठीक है. सो दे आर इन फेज. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा जेड एक्सिस में तो एक्स वाई जेड मतलब कि दोनों अलग अलग एक्सिस में. तो दोनों के बीच में अदरवाइज फेज डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है π/2. ठीक है. बट दे आर इन फेज इन द सेंस कि जहाँ एक का मैक्सिमम है दूसरे का भी मैक्सिमम होगा. जहाँ एक का मिनिमम है वहाँ पर दूसरे का भी मिनिमम होगा. तो E एंड B इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन फेज बट E एंड B हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मच 90 डिग्री. समझ में आया. क्योंकि अलग अलग एक्सिस पे ये लाई कर रहे हैं. लेकिन वेरिएशन जो है वेरिएशन दोनों की जो है सेम है. अगर एक का मैक्सिमा है तो दूसरा का भी मैक्सिमा होगा. तो इस पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी जो हम स्पीड का जब फॉर्मूला लिखते हैं वो है C जो है 1/√of μ0 एप्सिलॉन नॉट. अब μ0 आपने पढ़ा रखा परमिएबिलिटी. एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ रखा परमिटिविटी. और लाइट की स्पीड या वेव की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि C का जो फॉर्मूला है वो है 1/√of μ0 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में हम क्या लिख देंगे 1/√of μ एप्सिलॉन. और इसको अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो हमारा हो जाएगा 1/√of μ रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी एप्सिलॉन r. तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा हमारा स्पीड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/μ. तो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार इसके ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चन भी आते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनका आपस में क्या रिलेशन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E0 वो होता है C टाइम्स B0. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है C मतलब स्पीड ऑफ लाइट C इंटू मैग्नेटिक फील्ड. तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. बहुत न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर क्या है दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे कैरी एनर्जी थ्रू स्पेस. ये तो पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. तो जो इनकी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो होती है इसकी हाफ एप्सिलॉन नॉट E². ये आप लोगों ने कैपेसिटर के केस में पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E². और अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें जो आपने इंडक्टर के केस में पढ़ा था तो वो होता है 1/2 μ0 B². तो ये मैग्नेटिक एनर्जी और ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. और अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम हम देते हैं एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर का अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है तो ईएम वेव के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो इस चीज़ का भी जैसे मतलब जैसे न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो उस टाइप से ये बिहेव करती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब कुछ दिखाती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑप्टिकल इफेक्ट, जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं आपका, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो सब उसके ऊपर इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।